की नाम भेलक अपने के? ब्रह्मदेव सिंह। अपने यहाँ कब से हती? यहाँ हम जब मैट्रिक पास गए उसी समय से यहाँ इनके सेवा में हैं। कब किए थे मैट्रिक? मैट्रिक किए थे 1967 में। 1967 में। तो आपका घर कहाँ हो गया? हमारा घर इसी इसी गांव बैजलपुर पड़ता है। इसी गांव में। तो ये जो भरत जी का मंदिर है, जी, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? ये जानते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है। पहले ये किरारा में थे। 1950 में इनको यहाँ ले आया गया। इस मंदिर नया मंदिर बनाया गया था उसमें। उस समय से यहाँ है। और इनका कहानी बहुत पुराना है। लोग कहते थे कि पहले वो गिर जाते थे, अथी में चले जाते गंगा जी में, फिर ऊपर जैसे कि चले जाते थे। जी जी। पूर्वज लोग कहते थे ऐसा। और क्या जानते हैं आप उनके बारे में? जानते हैं कि ये इन्हीं के देश पर भारतवर्ष का नाम लोग कहते हैं। इनका पिता का नाम ऋषभदेव थे। ये 3 जन्म हुए, तीसरे जन्म में इन्हें मुक्ति प्राप्त किया यहीं तपस्या करते। एक जन्म में हरिण हुआ जो भजन तपस्या कर रहे थे। उसी समय में वो हरिण आई और बाघ गरजा तो उसे नदी में छलांग मारा तो उसका बच्चा निकल गया। उसको इसमें दहाने लगा तो उसको छान कर अपने पास रखे और उसमें मोह माया ज़्यादा हो गया तो बच्चा थोड़ा सियाना हो गया। एक दिन हरिण के झुंड आया तो उसमें वो भाग के चला गया, अपने जमात में चला गया। तो उसी के जैसे कि चिंता में अपने प्राण अंत हो गया। इसके बाद तीसरे जन्म में जैसे कि जन्म लिए तो इसको हरिण में जन्म लिए तो जैसे कि उनको पूर्व जन्म की यादगारी था कि मैं इस कारण से फिर मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो उन्होंने सूखा पत्ता खा कर थोड़े दिन में अपना फिर प्राण त्याग दिए। उसके बाद फिर जैसा कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए। ये 100 भाई थे, सबसे बड़े ये थे। इन लोगों ने ये अपने जड़ के समान रहते थे, जैसे में कि एकदम मूर्ख के समान बने हुए रहते अपने के। इनके परिवार के लोग ने इनको अपने घर से इनको हटा दिया। लेकिन ज्ञान में बहुत ज़्यादा ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत कुछ जानते थे। लेकिन वो तपस्या के लिए फिर निकल गए। इसी वन में उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। यानी यहीं पे आके वो ज्ञान प्राप्त की। ये नाम भेलक? नाम है, नाम बोलिए, नाम बोलिए। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? कहिया से अबैले यहाँ? कब से अबैले यहाँ? कब से ही अबैले? हम तो बहुत दिन से आइले हियाँ घरे दुआरे। हमार नाम है राम बच्चन सिंह। जी। हम पुलिस में नौकरी करते थे। 10 बरस से यहाँ हम आ रहे हैं और सुंदरकांड यहाँ चलता है, उसका सदस्य हैं हम लोग। उसमें 100 रुपये का महीना जमा किया जाता है और उसी से वो चलता है संस्था। और दिन भर अपना हम यहीं बिताते हैं। कैसा माहौल लगता है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत सुंदर है, बहुत शांति है। सुबह पहर आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर जा कर के नहा धोआ के खाना खा करके और फिर यहीं आते हैं और 4 बजे फिर की नाम भेलक अपने के? हमारे नाम हुआ 2 गांव की नाम है मिठाई लाल शर्मा और ऐसे कागजात में जो है ना शिव नारायण शर्मा। यहाँ जो ये भरत मंदिर है, जड़ भरत मंदिर, ये इसको आप कब से जानते हैं? जानते तो हम हैं 85-84 से जानते हैं इसको। जिस समय हम नौकरी में रेलवे में थे खगड़िया, उसी समय में जो है ना हमको अकस्मात जो है सो ज्ञान खुला और एक बाबा का प्रवचन हो रहा था खगड़िए में, वहीं बैठ के अपना किए, वहीं से शुरू हुआ ये शास्त्र वगैरह का। तो यहाँ पे कैसा अनुभव रहा है आपका? अनुभव तो बहुत अच्छा है। इस मंदिर का दर्शन करने से जो है ना बहुत आगे की ओर ध्यान हो गया या बढ़ रहा है। दूसरी तरह से कोई अच्छा आदमी नहीं लगता है हमको शास्त्र और इस मंदिर छोड़ करके।
भूख प्यास भी नहीं लगता है। क्या खासियत है इस मंदिर की? खासियत इस मंदिर का आपको जो है ना, ये कपिल मुनि का स्थान है और ये कपिल मुनि से जो है ना पूरे, रुकिए ना भाई, बिना मतलब के बाद जो है ना कपिल मुनि से ही जो है ना ये पूरे अपना आर्य समाज उनका बना और आगे आकर के जो है ना प्रिय व्रत का जो है शुरुआत हुआ। प्रिय व्रत में जो है ना श्रीमद् भागवत में इसकी बहुत बड़ा उल्लेख है, इतिहास है, और उसी को पढ़ करके हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। और ये नारायणी नदी है। नारायणी नदी जो है ना, हम लोग उस शास्त्र में बहुत सा वर्णन है कि इसमें जो है ना नहाने धोने से जो है ना शरीर सुवर्ण हो जाता है, अगर मन साफ है तब। मन साफ नहीं है ना, चाहे दिन रात नहाते रहिए, कुछ होने वाला है नहीं, न होगा। उमेश कुमार सिंह। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, खास बात। मंदिर के बारे में इस समय जब से हमारा होश हुआ तब से इसी जगह जो है कि पूजा पाठ करना, और इसी जगह से हमको जहाँ तक अनुभव है कि रोजी रोटी मिला भी है। इन्हीं के कृपा से हम स्वस्थ भी हैं और परिवार भी जो हमारा है वो भी स्वस्थ है, और आगे की जो हम बढ़ते हैं इन्हीं की कृपा से। ऐसा क्या खासियत लगता है इस मंदिर में आपको? यहाँ आने पर बहुत शांति मिलता है, और जो भी कुछ इधर उधर मन भटकता है, इधर उधर मन भटकेगा वो शांत होता है। तो एक चीज़ बताइए, ये जो जड़ भरत मंदिर है, इसके नाम से ही भारत का नाम पड़ा है, ऐसा लोग यहाँ के लोग बड़े कहते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग जो है, जी जी। जो कि बहुत लोग यहाँ नहीं है, चले गए, वो भी लोग आते थे यहाँ पर। जैसे बाबा पशुपतिनाथ बाबा भी आते थे, नारायण बाबा भी आते थे। तो उन लोग जो है से कि इनका वर्णन करते थे कि इनका अथाह बेची है, इनका कोई, लेकिन भारतवर्ष नाम तो इन्हीं पर पड़ा है। राजा रघुवर और कहानी बोले हैं जो कि सुसागर में नाम है। भेला अपने के? नरेंद्र कुमार सिंह। अपने के गांव में जो जड़ भरत मंदिर है, एकरा बारे में कुछ बताओ। जड़भरत जी की चर्चा श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में है। इसी ऋषभ के पुत्र थे, इन्हीं के नाम पर इस कंट्री का नाम भारतवर्ष है। एक चीज़ बताइए, यहाँ के जो मंदिर है इसमें क्या खासियत क्या है? इस मंदिर में जो प्रतिमा है, मूर्ति है, यह पहले गंडक में था, और गंडक का जब पानी बरसता था तो गिर जाता था गंडक में, और पुनः अपनी जगह पर आ जाता था, जैसा कि हरिहर छठ महात्म्य में वर्णित है, जो बैद्यनाथ पुरांदा से प्रकाशित होता है। हमारे यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में कुछ आप बताएंगे? मैं तो जड़भरत जी के बारे में ही कुछ कह सकता हूँ आपको। जी बताइए। जैसे कि आप पूछना चाहते हैं, जन्म की कहानी है, जिसमें प्रथम जन्म में वे राजा भरत हुए हैं, दूसरे जन्म में वही भरत हिरण हुए हैं, और तीसरे जन्म में वे जहाँ जन्म एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं, जहाँ उनका नाम जड़भरत पड़ा है। लेकिन वस्तुतः उनके 3 जन्मों की कहानी श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जिसको श्री वेद व्यास ने प्रणीत किया है, जिन्होंने गीता लिखा है और वेद वगैरह की रचना की है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। मनुष्य को लाया था, लेकिन रात में भाग गया, तो इसके बाद इन्हीं को पकड़ के लेकर के मणि चढ़ाने के लिए, इनको बलि चढ़ाने के लिए, तो काली ने भद्र काली के रूप में ये दस्यु का ही संहार किया। ये जरबर राजा रघु है ना, उधर बैठे हुए, इधर जड़भरत जी।
ये बैठे हुए में है, हाँ वो भी ले लीजिए, विष्णु पुराण का है। इसका विष्णु पुराण का अभी जो है हमारे पास है, उसको फोटो करा हुआ भागवत में क्या है हरियर चेटी ये अंडरलाइन वाला जरूरी ना है भाई, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। ऐसे पंचम स्कंद के ही पाठ है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो पच्चा में सनद दे रहे हैं उनका के फोटो कॉपी आपको दिए हुए जो फोटो आप ले रहे हैं जी हिसाब से जरूरी ना है। एक ही लाइन में ले लिए ना इसको, मतलब कि एक साथ में तो पलटते हुए भी ये है तो फिर की नाम भेलक अपने के? अर्जुन सिंह। ई जल भरत जो मंदिर है, जल भरत मंदिर, जी ओकरा बारे में कुछ बताइए जाए। जर भरत बाबा के विषय में यही कहना है कि जब सृष्टिकर्ता ने सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहा, अपने शरीर को अर्धनारीश्वर के रूप में, सृष्टि के विस्तार में परमात्मा ने अपने शरीर को अर्धनारीश्वर के रूप में जब सामने लाए, तो 5 संतान हुए, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। उत्तानपाद से उत्तम और ध्रुव हुए। प्रियव्रत से 7 संतानें हुए, अग्निद वगैरह हुए। अग्निद को ही जम्बूद्वीप मिला। जम्बूद्वीप में ही मेरा भारतवर्ष है। ये अग्निद के लड़के नाभि जी हुए, जिनकी शादी मेरी देवी से हुई। उन्हें कोई संतान नहीं होने के वजह से उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में जग भगवान आए, उनकी पत्नी के साथ, दक्षिणा के साथ, ऋत्वजों के कहने पर कि इन्हें संतान नहीं है, संतान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संतान होगा। लेकिन नाभि जी ने कहा कि आप ही के जैसा हमें संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दूसरा मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आगे चल के ऋषभ देव जी के रूप में विष्णु भगवान के अंश उनके पुत्र हुए, जिनकी शादी जयंती से हुई। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र भरत जी हुए। वंश परंपरागत के अनुसार ऋषभ देव जी भी चौथे पन में अपने राजपाट अपने संतान को दे करके तपस्या में चले जाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो कुछ भी प्राप्त होता है तपस्या के बल पर ही होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तपस्या के बल पर, विष्णु भगवान सृष्टि का प्रतिपाल तपस्या के बल पर करते हैं, और भोलेनाथ तपस्या के बल से ही इसे संभालते हैं। इसलिए तपस्या का उन्होंने मुख्य धारा में सिद्धांत के अनुसार स्थित करके वो लोग अपना करके उस मार्ग पर प्रशस्त हुए। ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देकर दिगंबर हो गए। उसी तरह ब्रह्मवंश परंपरागत के अनुसार भरत जी ने भी चौथे पन में उन्होंने अपने राजपाट छोड़ करके और तपस्या के लिए चले गए। ये ऐसे धार्मिक, ऐसे मतलब राजा थे कि इनकी सारी प्रजाओं ने, देशवासियों ने इनके समय में इनके नाम पर ही नाम, इस देश का नाम भारतवर्ष रखा, जो आज तक भारतवर्ष के नाम से विख्यात है।
जब तपस्या के दरमियान में आए तो पहले जन्म में ही इन्होंने तपस्या के दरमियान जब ये तीनों समय त्रिकाल मतलब स्नान किया करते थे। एक समय आया जो मध्याह्न में स्नान कर रहे थे तो बगल में एक हिरन आकर के जल पी रही थी। वो परसों पूर्ण काल उसके हो गए थे। पानी पीते वक्त एक शेर ने चिघाड़ किया, अपनी प्राण रक्षा के लिए उछाल जो मारा तो बच्चे को उसी नदी में गिर गया। और इसके बाद थोड़ी दूर आगे जा कर के अति कमज़ोर होने के वजह से अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद अनाथ समझ कर के भरत जी ने उसे छान लिया और अपने आश्रम पर ला कर के उन्हें प्रतिपाल किया। और जब प्रतिपाल किया उनमें मोह हो गई, आसक्त हो गए। पालने पर जब सियाना हुआ तो पशुवत वृत्ति से वह जंगल में भाग गया और उसी चिंतन में वो अपना शरीर छोड़ दिए। यह गीता के 8वें अध्याय में देखा गया है कि अर्जुन ने थोड़ा सा एहसान कृष्ण भगवान कृष्ण के साथ किया तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या नहीं दे दिया, सारी ऐश्वर्य जस सब कुछ दिया। और उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में किसी समय हमारा नाम लेने के अवसर न हो, अगर अंत समय अंतो मति सागति, अगर अंत में भी मेरा नाम ले लेता है जो उसे जो चिंतन करता है उसे मैं दे देता हूँ। यह भगवान की बहुत बड़ी उदारता है। इसी आधार पर भरत जी ने उस मृग का चिंतन किया, इसलिए अगले जन्म मृग हुए। लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से पूर्व जन्म की सारी बातें उनको याद रहती थी, इसलिए अपना पशु का जिंदगी को जल्द से समाप्त करने के लिए हरा तृण न खाकर सूखा तृण खा करके उन्होंने पशु का जिंदगी को त्याग दिया। तीसरे जन्म में वो जैसे कि तपस्या को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए फिर यह पुलस क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र के पुलस आश्रम क्षेत्र में आकर तपस्या करने लगे। इसके बाद एक दस्यु ने अपने पुत्र हेतु माँ काली को जैसे कि मनता माने था कि किसी मनुष्य को हम बलि चढ़ाएंगे अगर पुत्र हो जाएगा। उसे पुत्र होगा, जिसको बलि देना था वो रात को भाग गया, इसलिए पूजा का समय सुनिश्चित था। इनको अकेला जान करके, कोई वारिस न जान करके इनको पकड़ के ले आया बलि चढ़ाने के लिए। तो माँ ने खिसिया करके भद्रकाली के रूप में दस्युओं का वध किया और इनकी रक्षा की। क्या तपस्या में बल है, इनकी जीवनी का कहानी याद करने से यह मिलता है। इसके बाद ये तपस्या करने लगे। जब रामचंद्र जी के पूर्वज कुल में पूर्वज राजा रघु जी जब सम्राट हुए तो उन्हें शांति नहीं मिल रही थी और वो शांति के लिए अपने राज्य के मंत्रियों को आमंत्रित करके उसके लिए उपाय पूछा। तो कहा कि शांति ज्ञानियों के संपर्क से ही शांति मिलती है। इसलिए उस समय कपिल मुनि ही ज्ञानी पुरुष में नंबर 1 आया, तो उनके यहाँ शिवका के सहारे वो चल दिए। लेकिन रास्ते में जब एक कहार का तबीयत खराब हुआ तो अपने राज के प्रजा समझ करके राजा रघु ने उन्हें पालकी में जोत दिया। लेकिन प्रशिक्षित कहार न होने के कारण चींटी वगैरह को बचाने में जो शिविका डोल जाती थी, इस तकलीफ को उन्होंने उसे डांट कर समझाने के लिए शिविका रख करके और समझाने लगे। जब बात विवाद हुई तो
राजा रघु को यह ज्ञान हुआ कि वही कपिल मुनि इनके रूप में यहाँ हैं और उनके शरणागत हो गए। इसके बाद उनके शरण में रह करके ज्ञान का तात्विक ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, जो आज यहाँ अवस्थित है। और ये बहुत पुराने हमारे धार्मिक स्थान है। यहाँ के पूजा पाठ दर्शन करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्राप्त होती है, ऐसा है यहाँ के लोगों का। यह सभी आज तक जो धार्मिक हैं उनको विश्वास है पूर्ण। ये जड़ भरत वही हैं और इनसे सारी हमारी धर्म की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपके सामने है। जो हम लोग सोच रहे हैं, कटिबद्ध हैं, अग्रसरित हैं, लेकिन आर्थिक मतलब तंगी से अभी इनकी रूपरेखा मंदिर और इनकी देश देखने में सुव्यवस्थित नहीं है। लेकिन हम लोग की आस्था के अनुसार यहाँ छोड़ करके कहीं हम लोगों का ध्यान केंद्रीभूत और शांति नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग जीवन के लास्ट तक यह सुनिश्चित किया है कि हम लोगों का अगर प्राणांत अगर शरीर यहाँ छूट जाता तो लोग कहते हैं कि काशी से बढ़ कर भी हमारा ये स्थान प्रमाणित है। हम लोग को विश्वास और आस्था इस पर निहित है। यह बात हमें महसूस हो रहा है, हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और अंत तक ले इसे भूलूंगा नहीं। की नाम भेलक? हमारा नाम सुपन सिंह। और ये मंदिर के बारे में की जनैले? मंदिर के बारे में तो हम लोग बहुत, हम लोगों से जो बुजुर्ग लोग थे उस लोग बताए, हम लोग तो बाद में हुए। मंदिर बहुत पुराना है। पहले नदी के किनारे पर यहाँ से कुछ दूर पर इनका मूर्ति रहता था। अब हम लोगों के पिताजी और लोग कहते थे कि मूर्ति जब गिर जाता था दिन में तो रात में अपने से ऊपर चला आता था, ऐसा नियम था। ऐसा बहुत दिन तक हुआ। उसके बाद वहाँ से एक संत महात्मा यहाँ पहुँचे और मंदिर का आविष्कार किए। भी बगल में है जहाँ बहुत बड़ा बड़ा महात्मा लोग जितने हैं सबको यहीं आके अपना सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये बगले में है 10 कदम आगे। इसी का भावार्थ वहाँ पे यहाँ से यहाँ। इनका नाम देखिए भरत मुनि है ना। अंत समय में जैसे हिरण का चिंतन होने से भरत मुनि को हरिण की जोनी प्राप्त हुई। यहाँ जो आश्रम है उसके बारे में कुछ बताइए। हमारी उम्र अभी 68 साल की हो गई। जब से होश हुआ तब से जो महान तपस्वी संत आए और तपस्या करके यहाँ से सिद्धि प्राप्त करके उन्हीं लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ। हमारे सामने में करपात्री जी और खपड़िया बाबा, पशुपत बाबा, त्रिदंडी स्वामी, नारायण बाबा, लंगर बाबा, अद्भुत बाबा, ये सीताराम जी, आत्मानंद जी, ये लोग थे। नारायण बाबा लास्ट जैसे कि संत जो यहाँ तपस्या किया और हम लोगों को यह देखने में आया दर्शन के और उनके बुद्धि और ज्ञान के आधार पर कि भगवान की उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। इसके बाद से स्थान जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण कोई संत आ करके और ठहरने की कुव्यवस्था है नहीं है। इसके वजह से कोई आ नहीं रहा है, ठीक नहीं रहा है। इस पर भी ध्यान जो देने योग्य है, लेकिन अभी तक ले इस सभी जगहों का विकास के प्रति समाज में बहुत कमी और गरीबी की वजह से यह अभी ये जगह उदासीन पड़ी हुई है और सरकार की भी कोई ध्यान नहीं है इसके प्रति, कोई मतलब पहल नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है। इसलिए सब अभी जीर्ण शीर्ण। अपने के शंकर ब्रह्मचारी नाम है। आपके गांव में जो ये जड़ भरत मंदिर है इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले इनका प्रतिमा जो था वो किनारे पर था
इसके बाद में लोग जैसे कि जब ये नीचे जब चले जाते थे तो इसके बाद इनको ऊपर ले आके रख दिया जाता था, लेकिन एक संत आए और इसका निर्माण कराए, इस मंदिर का स्थान दिए इसका यहाँ। कौन संत थे वो? वो संत थे अवधूत बाबा थे वो जी। इसकी खासियत क्या है? इनकी खासियत है कि यहाँ 3 जन्म ये तपस्या किए यहाँ इस धरती पर, इस जगह पर, है ना। और इसके बाद उनको मोक्ष मिला यहीं से और यही अपनी जगह को, और ये इनका नाम इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष है। और इनका नाम पर ही कुछ लोग राजनीति लोग जो है इनका नाम कुछ दूसरे ढंग का वंशज को बतला करके और स्पष्ट किया लोग, लेकिन वैसा बात नहीं है। ये ग्रंथ की बात है, ये वेद पुराण सब उपनिषद में है और इनका वर्णन है ना। 3 जन्म ये तपस्या की इस जगह पर और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष हुआ, जिसका स्पष्ट जैसे पुष्टि किया गया है ग्रंथ।